नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। चीनी चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। चीनी की जो एमएसपी है वो 4200 रुपये क्विंटल करने की मांग होने लगी है। क्या पूरी कहानी है और किसानों को इससे क्या मिलेगा, इस पर बात करते हैं। असल में अगर हम लोग बात करें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों गन्ने के रस, चीनी के सिरप, बी हैवी गुड़ के से एथेनॉल बनाने पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2023 को इस पर प्रतिबंध लगाया था। कुल जमा गन्ने से एथेनॉल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बाजार में चीनी के दामों में तेजी दर्ज की गई है। मसलन शेयर मार्केट में चीनी के शेयरों में 3 से 7% तक उछाल आया है। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। इस साल चीनी के दामों में अभी और तेजी दर्ज होने की संभावना है। सीधी सी बात है, इस साल चीनी महंगी हो सकती है। इसके पीछे का मुख्य कारण ब्राजील, पेट्रोल और एमएसपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, जैसे एनएफसीएसएफ कहा जाता है, ने चीनी की एमएसपी अब 4200 रुपये क्विंटल करने की मांग की है। आइए आज की कड़ी में इस पर विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं कि क्यों चीनी महंगी हो सकती है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, देश में चीनी उत्पादन कितना होगा, इस पूरी कवायद में किसानों के हिस्से क्या आएगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल कितना चीनी का उत्पादन होगा। इस पूरी कहानी पर आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि देश में वित्त वर्ष 25 में चीनी का उत्पादन कितना होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में चीनी उत्पादन 35 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि चीनी की खपत 28 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। कुल जमा 7 मिलियन मीट्रिक टन चीनी सरप्लस रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं कि चीनी की जो एमएसपी 4200 रुपये क्विंटल करने की हो रही है उस पर। चीनी के दामों में बढ़ोतरी के पीछे का मुख्य कारण ब्राजील, पेट्रोल, एमएसपी से जुड़ा हुआ है। एमएसपी के मुद्दे को फिलहाल विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये विषय चीनी की एमएसपी 4200 रुपये क्विंटल करने की मांग से जुड़ा हुआ है। उसको लेकर एनएफसीएसएफ यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने किसान तक से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2019 में केंद्र सरकार ने चीनी की एमएसपी 3100 रुपये क्विंटल तय की थी। इसके बाद से गन्ने के एफआरपी में 500 रुपये क्विंटल से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं इन 5 सालों में शुगर मिल्स की लागत में कई तरह से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चीनी की एमएसपी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि शुगर फैक्ट्रीज गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ने केंद्र सरकार से चीनी का एमएसपी 3100 रुपये क्विंटल से 4200 रुपये क्विंटल करने की मांग की है, जो मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है। ये मामला है। अगर हम बात करें कि दूसरी कौन सी बात है जिससे चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, वो है पेट्रोल में 20% इथेनॉल की हिस्सेदारी का लक्ष्य। देश में चीनी के दामों में तेजी के पीछे का मुख्य कारण पेट्रोल से जुड़ा हुआ भी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बीते दिनों फैसला लेते हुए गन्ने के रस, चीनी के सिरप और अभी हैवी गुड़ से एथेनॉल बनाने को मंजूरी दी थी। असल में केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल के सम्मिश्रण की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत साल 2013-14 में पेट्रोल के अंदर एथेनॉल सम्मिश्रण 1.5% था, जो जुलाई 2024 में बढ़कर 15.8% हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाना है। वहीं डीजल में भी 5% एथेनॉल सम्मिश्रण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हालांकि इस पर अभी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल में साल 2025 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए गन्ने और चीनी पर लोड पड़ना तय है। ऐसे में चीनी के दामों में बढ़ोतरी की आशंका अभी से बनने लगी है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल कारण की, कि क्या कारण है इंटरनेशनली जिसके से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। ब्राजील में लगी आग इसके पीछे का मुख्य कारण है। चीनी के दामों में बढ़ोतरी की एक मुख्य वजह इंटरनेशनल भी है। असल में दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक ब्राजील में पिछले दिनों लगी आग की वजह से बड़ी मात्रा में गन्ने की फसल खराब हुई है। माना जा रहा है कि इससे ब्राजील में चीनी उत्पादन 10% तक प्रभावित हो सकता है, यानी कि 10% तक चीनी उत्पादन ब्राजील में कम होगा। उसके मद्देनजर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की 3% तक कमी हो सकती है। माना जा रहा है कि इससे इंटरनेशनली चीनी की कीमतों में तेजी आएगी, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है।
हालांकि भारत सरकार ने जून 2022 से चीनी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, जो अभी भी जारी है। हालांकि इस वक्त चीजें स्पष्ट हैं कि चीनी सरप्लस हो सकती है। अब एक्सपोर्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं भी खुलेगा तो इंटरनेशनल बाजार की चाल का असर चीनी पर दिखाई देगा और भारत में भी चीनी के दामों में तेजी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जब चीनी की एमएसपी 3100 से 4200 रुपए क्विंटल की करने की मांग हो रही है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल की हिस्सेदारी का लक्ष्य पूरा करने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाई जाने की बात होने लगी है, ब्राजील में आग लगी है, दुनिया भर के बाजारों में चीनी का लोड पड़ा हुआ है। तो अब इस पूरी कवायद में किसानों को क्या मिलेगा? क्या गन्ने की एफआरपी में बढ़ोतरी होगी या किसानों को बोनस मिलेगा? इस पर बात करते हैं। चीनी की एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग हो रही है, वहीं दूसरे कारणों की वजह से भी चीनी के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी कवायद में गन्ना किसानों को क्या मिलेगा? क्या गन्ने की एफआरपी में बढ़ोतरी होगी? इसको लेकर महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी गन्ने की एफआरपी में बढ़ोतरी की मांग करते हैं। साथ ही राजू शेट्टी एथेनॉल उत्पादन से होने वाली कमाई में किसानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी एक अलग से सिस्टम बनाने की भी वकालत करते हैं। वही एनएफ सीएसएफ के डायरेक्टर और बागपत कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र राणा कहते हैं कि बीते महीने मुंबई में फेडरेशन की बैठक हुई थी, उसमें चीनी की एमएसपी 4200 रुपए क्विंटल करने को लेकर चर्चा हुई थी। अगर ऐसा होता है तो प्रति किलो चीनी के दाम 11 रुपए बढ़ेंगे। हमने इस बढ़ोतरी में किसानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गन्ने की एफआरपी पर बोनस देने की योजना पर विचार करने की मांग की है। कुल जमा गन्ना किसानों को कैसे फायदा हो, इसको लेकर अलग अलग तरीके से मॉडल सामने आते हैं। लेकिन जैसा कि शुगर मिल्स कह रहे हैं कि उनकी कीमतें बढ़ी हैं, उनकी लागतें बढ़ी हैं, तो इस बीच गन्ने की एमएसपी 3100 रुपए से 4200 रुपए करने की मांग भी होने लगी है। कुल जमा ये तमाम कारण हैं जो इस वक्त चीनी के दामों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे गन्ना किसानों की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, ये फिलहाल एक मौजूदा वक्त में संघर्ष करता हुआ मुद्दा दिखाई पड़ता है। कुल जमा ये हमारी कोशिश थी इस पूरे मामले पर। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।